नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रसार कर देना, और नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है उसका अप्रसार करना, उसको रोकना। दुनिया में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि ऐसी तकनीकियां जिनसे दुनिया का विनाश हो सकता है ये दुष्ट राष्ट्रों के हाथ में चली गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, जैसे कि परमाणु बम हुआ या हाइड्रोजन बम हुआ, जिन्हें हम मिला जुला करके न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की तकनीकी या न्यूक्लियर फ्यूल किसी के हाथ में ना चली जाए, या क्या करने के लिए किसी कंट्री के पास हो जा रही है, किसी एंटिटी के पास जा रही है, वो सब कुछ देखने और समझने के लिए आपके पास एक ट्रीटी है जिसे आप कहते हैं एनपीटी। हालांकि दुनिया भर में काफी विवादित और बायस्ड ट्रीटी मानी जाती है ये, यानी कि इसमें भेदभाव है। क्या है भेदभाव और कैसे इसको बायस्ड हम मानते हैं, वो सब बातें समझते हैं आप इस लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म तो हमने कहा कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। क्या कहा जा रहा है कि द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इट वॉज established in the year 1968 and enforced in the year 1970। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1968 एंड 1970। इन्फोर्समेंट इसका हुआ है 1970 में और इसको साइन किया गया है 1968 में। कहा जा रहा है कि इट्स मेन पर्पज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रमोट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा है इसका हम शांतिपूर्ण प्रयोग करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को हम रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के बढ़ने को। सेकेंड बात ये कही जा रही है कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि हम पॉइंट वाइज समझें तो प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, प्रमोट डिसआर्मामेंट एफर्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि निशस्त्रीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना। यानी कि दुनिया में जिन देशों ने शुरुआत में बना लिया था परमाणु बम, उन्हीं के पास रहना चाहिए। जैसे अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कौन से देश हैं, वही हैं जो P5 यूएनएससी के परमानेंट मेंबर है, जिन्होंने दुनिया में पीस मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। तो उनका कहना है कि हमारे पास रहने दो और बाकी दुनिया का कोई मुल्क जो है वो परमाणु बम, एटम बम ना बनाए। राइट। अब आपको सुन के कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा गलत है ना? गलत है भाई, आपके पास भी नहीं होना चाहिए। यदि निशस्त्रीकरण हो तो किसी के पास ना हो, यदि किसी के पास है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं, है ना? न्यूक्लियर रेस लगेगी दुनिया में। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित करना, इनकरेज पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, ये इसके बेसिक पर्पज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या करने के लिए इसको बनाया गया है। करेंटली इसमें 191 देश हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया है। इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल हैव नॉट ज्वाइंड द एनपीटी। ये बात आपको सोचनी चाहिए कि ये तीन देशों का नाम अलग से क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि दुनिया यह जानती तो है कि भारत के पास, पाकिस्तान के पास और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन वो P5 के लोग यह मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि जब यदि वो मान लेंगे तो उन्हें इनको भी P5 नेशंस के अंदर ले जाना पड़ेगा या यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के रूप में ले जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। इस वजह से डिसआर्मामेंट हम करेंगे नहीं, और डिसआर्मामेंट नहीं करेंगे तो हम साइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि डिसआर्म करने के बाद ही आप साइन करेंगे, ये शर्त है उसकी। नॉर्थ कोरिया ने कभी जमाने में साइन तो कर दिया था, लेकिन 2003 में इसने विड्रॉ कर लिया और उसके बाद इसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के कार्यक्रम को आपने देखा कि बहुत तेजी से बढ़ाया। नॉर्थ कोरिया दुनिया में आप जानते हैं एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में लोग उसे डिफाइन करते हैं, है ना, रोग नेशन के रूप में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि मेरे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो यूएस तक जा सकती हैं, और उसका जो माउस है वो हमारे टेबल पे हर समय रखा हुआ है। आईसीबीएम मिसाइलों में न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं। तो ठीक है, मतलब यदि एक देश मिसाइल बनाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बनाएगा, है ना। ये कहते नहीं कि मतलब आप हथियार खरीदोगे तो हम भी खरीदेंगे, बस वही वाली बात है। इसीलिए ये देश साइन नहीं कर रहे हैं। एनपीटी के अंदर दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया है। एक तो कहा गया है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट होंगे, एनडब्ल्यूएस। ये एनडब्ल्यूएस कौन होंगे भाई? 5 देश होंगे दुनिया के, यूएसए, रसिया, चाइना, यूके और फ्रांस। इन्होंने 1968 से पहले डेवलप कर लिया था न्यूक्लियर वेपन। तो दुनिया में इन्हीं के पास अधिकार है कि ये परमाणु बम रखेंगे और कोई परमाणु बम नहीं रखेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे, जितने भी साइन किए हुए देश हैं इन सबको छोड़ करके वो सारे नॉन न्यूक्लियर स्टेट होंगे, और इन देशों को अब नया न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोई अधिकार नहीं है। सारी जिम्मेदारी सुरक्षा की इन 5 देशों के पास। ऐसा लगता है कि जब यूएस और रसिया, चाइना और यूके, फ्रांस की मिसाइलें आएंगी तो उनसे गुलाब के फूल निकलेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों को सुनने में नहीं लग रहा है कि 5 देशों के पास रहेगा दुनिया में, बाकी किसी देश के पास नहीं रहेगा? तो ये कैसी है, बायस्ड ट्रीटी है, इस वजह से इस पर लोग साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कह रहे हैं कि कमिट टू डिसआर्मामेंट एफर्ट्स। वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम डिसआर्मामेंट एफर्ट को लाएंगे,
प्रयास करेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए, है ना। लेकिन प्रतिबद्ध हो तो जीरो करो भाई, ग्लोबल जीरो कर दो, किसी के पास रहेगा ही नहीं। गैर परमाणु हथियार संपन्न देश परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करने का वचन देते हैं। नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स एग्री नॉट टू सीक न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि यदि आप कह दें कि हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तो, और जो बने उसको डिसआर्मामेंट कर देंगे तो हमको सिग्नेचर इस पर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्नेचर मिल जाएगा सर तो क्या फायदा होगा। तो फायदा सर ये होगा कि आपको एनएसजी में मेंबरशिप मिल जाएगी और न्यूक्लियर एनर्जी का आप बढ़िया यूज कर पाएंगे, ठीक है। All signatory can access nuclear technology for peaceful purposes under इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी safeguards, मतलब कि यदि आपने साइन कर दिया तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इस पर इंस्पेक्शन होता रहेगा किसका, IAEA का, यानी कि IAEA के परव्यू में आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट होगा। जब तक आप साइन नहीं करेंगे दुनिया का कोई भी मुल्क आपको न्यूक्लियर एनर्जी नहीं देगा जो कि एनएसजी का मेंबर है, राइट। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि तो क्या सर इसी प्रकार से हम लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे। मैं समझाता हूं क्या हम लोग कर सकते हैं। उससे पहले क्या चुनौतियां और क्या क्रिटिसिज्म है वो भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द ट्रीटी डिस्क्रिमिनेट्स बाय अलाउइंग ओनली 5 न्यूक्लियर स्टेट्स। बहुत देर से ही समझा रहा हूं। क्रिटिक्स ये है कि केवल 5 देशों के पास क्यों रहेगा, है ना। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान अपोज करते हैं क्योंकि अनइक्वल रिकॉग्निशन है। नॉर्थ कोरिया वायलेट करता है एनपीटी रूल्स को, है ना, और इस वजह से अपने आप को इसने विड्रॉ कर लिया। तो ये चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेज हैं और इसका क्रिटिसिज्म भी आपने समझा। अब लास्ट पॉइंट आपको ये समझना है इसमें कि यदि हम बात करें एनपीटी के रिव्यू की, तो एनपीटी का जो रिव्यू है वो एवरी 5 ईयर पर होता है ना। और ग्लोबल टेंशन की हम बात करें तो न्यूक्लियर एडवांसमेंट और चुनौतियों को लेकर के अभी भी समस्या बनी है, जिसको लेकर के एनपीटी में चर्चाएं होती हैं। अब आपके मन का जो लास्ट प्रश्न वो बता देते हैं। भारत के पास है नहीं यूरेनियम और प्लूटोनियम, में बात सच है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व क्या है, थोरियम है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सपना देखा था कि यदि हम थोरियम हमारे पास जो है वो कहाँ से है, वो केरला के सैंड में है, मोनाजाइट सैंड के रूप में केरला के बीच पर बहुत भारी संख्या में। हाउ वी आर सेलिंग थोरियम टू द मोनाजाइट सैंड टू द यूएसए, तो दुनिया को हम बेच रहे हैं। तो उसी मोनाजाइट सैंड से हम क्या करें, थोरियम को अलग करें, थोरियम को प्रोसेस करके हम क्या करें, यूरेनियम बना लें, और यूरेनियम को प्रोसेस करके हम प्लूटोनियम बना लें। यूरेनियम से हम बिजली बना करके देश का विकास करेंगे और प्लूटोनियम से एटम बम बना करके देश की सुरक्षा करेंगे। तो ये काम हम कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, लेकिन इसके लिए हमारे पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होना चाहिए। 3 स्टेज का एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, या यूं कहें तो अंडर डेवलप्ड है, अंडर प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारे पास ये कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। दुनिया से हमें कोई भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं एनपीटी आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल ना मिलने का जो ग्रुप है एनएसजी, वो दूसरे वाले वीडियो में आप आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए। थैंक यू।